हेलो गाइस, कैसे हैं? और पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कि नहीं? लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई भी बंद हो गई है। देख रहा हूँ पढ़ाई नहीं चल रही है। आपको क्या पता, मैं नहीं देखता हूँ। मैं पूरा रिकॉग्नाइज करता रहता हूँ। मैं पूरा देखता हूँ कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि इस पे व्यूअर दिखाता है ना कितना आप लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। सारा चीज इस पे डिस्कस होता है। ऐसा ये आप ना मतभेद में रहिए कि नहीं जानते हैं सर, हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। तो आप पढ़ाई करिए। देखिए, तो पढ़ाई नहीं करेंगी तो कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन तो पढ़ाई के लिए नहीं 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 लगा है। पढ़ाई तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ये थोड़ा सा दिक्कतें होगी। टैबलेट वैबलेट में लेने होने में दिक्कत होती होगी, लेकिन कृपया करके थोड़ा सा कहीं से मैनेज करके आप पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको आज हम ईसीजी स्टार्ट करते हैं ना जी। आज हम लेक्चर नहीं स्टार्ट करेंगे, अपना वो वहीं पे रह जाए, क्योंकि अब मैंने कुछ बैचों में मैंने ईसीजी पढ़ा दिया हूँ। तो ईसीजी कुछ बच्चे कर रहे थे, सर जी ईसीजी का लेक्चर डाल दीजिए, ईसीजी का लेक्चर डाल दीजिए। तो मैंने सोचा हूँ कि एक लेक्चर ईसीजी का डाल दूँ, ताकि सबको कंफ्यूज भी ना हो और वो चीज़ें मैं आपको डिस्कस भी कर दूँ ना। और भी बच्चे हैं, ईसीजी भी जान जाएंगे। तो वैसे तो मैं इसको हट के बाल पढ़ाता, लेकिन कुछ बच्चे हैं काफ़ी जिद किए थे ईसीजी ईसीजी ईसीजी, तो मैंने सोचा हूँ कि ईसीजी का लेक्चर डाल दूँ। तो कैसा होगा? तो चलिए हम आज ईसीजी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ईसीजी का मतलब होता है, इसमें देखिए कुछ पॉइंट है। ईसीजी ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए, इसमें 3 पॉइंट है, 1 2 3। 3 पॉइंट है ना। ये 3 पॉइंट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। देखिए, तुम्हें पता है, इसी पॉइंट से ही पता चल जा रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब होता होगा कोई मेटल का कोई इंस्ट्रूमेंट होगा। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट। ग्राफ का मतलब होता है ग्राफ के रास्ते ऐसे ऐसे है, ग्राफ के रास्ते ऐसे 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 कोई बताता होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रोड हो, जो मेटल का बना हो, और हमारे हार्ट रीजन के, हार्ट जहाँ पे पोजीशन में पाया जा रहा है उसके आसपास क्या कर दिया जाता होगा, एडजस्ट कर दिया जाता होगा। और वो इलेक्ट्रोड जब एडजस्ट कर दिया जाता होगा तो वो हमारे इस ग्राफ के रास्ते हमारे हार्ट के एक्टिविटी या क्रिया को क्या करता होगा, शो करता होगा। ऐसा ही क्रिया होती होगी ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है, ई का मतलब इलेक्ट्रो, सी का मतलब कार्डियो, जी का मतलब ग्राफ। मैंने कार्डियो को हम बताया था कि कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी। तो ये चीजें नहीं डिस्कस होना चाहिए, ये चीजें दिक्कत नहीं होना चाहिए। कार्डियो का मतलब होता है अगर हार्ट, तो आइए मतलब कि कोई ऐसा इलेक्ट्रोड होगा जो आपके हार्ट रीजन, हार्ट के आसपास क्या कर दिया जाता होगा, एडजस्ट कर दिया जाता होगा। और वह इलेक्ट्रोड आपके हार्ट की गति या एक्टिविटी को ग्राफ के रास्ते क्या करता होगा, शो करता होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ईसीजी। आया समझ में? चलिए, इसे हम होगा इसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ईसीजी होता है, जनरली जो ग्राफ शो करता है वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन में ही शो करता है। मतलब कि ये इस तरह से कर सकते हैं, ये जो ग्राफ आपको शो करता दिखाई देता है ना, वो इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन में ही शो करता हुआ दिखाई देता होगा। आपने सुना होगा हॉस्पिटल में जब आप इंटर करते हैं तो पेशेंट के बगल में ऐसे पी 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 ऐसा सुनाई देता होगा ना। ये गाड़ी की आवाज नहीं होती है,
वो आपके बगल में ईसीजी जो होता है, जनरली ईसीजी जब जिसकी हार्ट बीट जो होती है वैसे पी 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 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा वो क्या करता रहता है, शो करता रहता है। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है उसी में ऐसे आवाजें आपको सुनाई देती है, वही आपका ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से ईसीजी ऐसे बताता रहता है। तो ये चीजें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मशीन होती है, इस मशीन के रास्ते इस मशीन के द्वारा इस ग्राफ के माध्यम से ईसीजी क्या किया जाता है। देखिए ये जनरली किसको यूज किया जाता है, ये ईसीजी जनरली कार्डियक वाले पार्ट को इस ईसीजी का जनरली उन पेशेंट का किया जाता है जो कार्डियक संबंधित या कार्डियक का ही जनरली ईसीजी किया जाता है ना। तो ये हमारा कार्डियक संबंधित क्या किया जाता है, ईसीजी किया जाता है हार्ट के संबंधित। तो आइए हम बात करते हैं कुछ ईसीजी के बारे में। कुछ आ रहा है कि नहीं समझ में, ये बिठा दूं। अगर हम ईसीजी की डिस्कवर की बात करें, ईसीजी की डिस्कवर की बात करें, अगर हम डिस्कवर की बात करें, अगर हम डिस्कवर की बात करें तो ये अगर डिस्कवर की बात करें तो अगर डिस्कवर की बात करें तो विलियम इन्थोवेन ने इनका डिस्कवर किया था, बट फर्स्ट टाइम यूज बाय अगस्तस वालर ने 1887 में 1887 एट मई हॉस्पिटल लंदन, देखिए इसकी अगर हम डिस्कवर की बात करें ईसीजी का तो विलियम इन्थोवेन ने किया था, सबसे पहले इसकी डिस्कवर किए थे, इसीलिए इसे फादर ऑफ ईसीजी के नाम से भी बोलते हैं, फादर ऑफ ईसीजी। इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज भी दिया गया था विलियम इन्थोवेन को फादर ऑफ ईसीजी के नाम से भी जानते हैं। बट फर्स्ट टाइम यूज बाय द अगस्टस वालर ने सबसे पहले इनका क्या किया था, यूज किया था। देखिए ये तो डिस्कवर कर दिए थे, लेकिन इनको जो खोज किए थे, उनका जो पहले यूज किए थे सबसे पहले वे अगस्टस वालर ने किया था। कौन किया था, अगस्टस वालर ने। ये जो अगस्टस वालर ने 1887 में किए थे, 8 मई महीना में इसको क्या किया था, ये यूज किए थे। और कौन सा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल लंदन में इसने क्या किया था, यूज किया था 1887 में। इन्होंने अगस्टस वालर ने सबसे पहले क्या किए थे, ईसीजी का यूज किए थे। ये चीजें पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, देखिए मतलब कि ये डिस्कवर सबसे पहले विलियम इन्थोवेन ने किया था, इन्हें फादर ऑफ ईसीजी के नाम से भी जाना जाता है। बट फर्स्ट टाइम यूज बाय द अगस्टस वालर ने 1887 में इनका मई के महीने हॉस्पिटल लंदन में इनका क्या किया था, यूज किया था। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो वैसे में अगर लिखना है तो लिख लीजिए। डिस्कवर
विलियम थॉवेन, फादर ऑफ ईसीजी, इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था, बट फर्स्ट टाइम यूज बाय द अगस्टस वालर ने 1887 में इनका सबसे पहले यूज किया था, मई के महीना में, जो हॉस्पिटल लंदन में था। तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम ईसीजी की परिभाषा की बात करें, अगर ईसीजी की हम परिभाषा की बात करें, ईसीजी की परिभाषा की बात करें तो ये ईसीजी का जो परिभाषा होता है, ड्यूरिंग वन हार्टबीट generation of impulse, its graphical representation, representation is known as ECG, ECG। उसको क्या बोलते हैं? ईसीजी। देखिए कह रहा है कि ड्यूरिंग वन हार्ट बीट जनरेशन ऑफ इम्पल्स इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज ईसीजी। देखिए कह रहा है कि ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, एक हार्ट बीट जनरेट होने के बाद जो इम्पल्स के द्वारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? ईसीजी। ऐसे हम कह सकते हैं कि एक इम्पल्स जनरेशन होने के बाद जो वन हार्ट बीट जनरेट होता है उसके द्वारा जो ग्राफ शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईसीजी। ये कब इम्पल्स जनरेट होता है मैं आपको पूरा बताऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, राइट आर्टिया, लेफ्ट आर्टिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होता है ना जी। राइट आर्टिया के जस्ट ऊपर कोने में होता है एसए नोड और जस्ट नीचे होता है एबी नोड। एसए नोड को हम जानते हैं कि एसए नोड जो होता है हम उसे पेस मेकर बोलते हैं। पेस मेकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही एक ऐसा पार्ट होता है जो हार्ट के एक्टिविटी या हार्ट के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये ऐसे हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? हार्ट के ही पिता होते हैं ना, फादर ऑफ हार्ट, ऐसे इसको हम बोल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ये पूरा कंट्रोलर उसी एसए नोड से होता है, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि हम लोग का जो हार्ट होता है वह मायोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब इसका कोई भी कंट्रोलर नहीं होता है, ये खुद ही इम्पल्स बनाता है और खुद ही अपने बॉडी में क्या कर देता है? सेट कर देता है। इसे कोई किसी की सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ड्यूरिंग वन हार्ट बीट जनरेशन ऑफ इम्पल्स इट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि ऐसे नोट से एक इम्पल्स जनरेट होने के बाद जो हार्ट बीट सुनाई देता है ना, हार्ट बीट आपको सुनाई जो देता है उसके द्वारा जो ग्राफ शो करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ईसीजी। ईसीजी का मतलब हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आया समझ में जी? ये जो ईसीजी होते हैं, जनरली मैं हार्ट का थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि हार्ट जो होते हैं जनरली, हार्ट जो होते हैं ये इस तरह से ग्राफ नहीं होता है, लेकिन मैं इस ग्राफ को फिर बना दे रहा हूँ। इसे हम राइट आर्टरिया बोलते हैं, इसे हम लेफ्ट आर्टरिया बोलते हैं, इसे राइट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, इसे ट्राइकस्पिड वाल बोलते हैं, इसको बाइकस्पिड वाल बोलते हैं ना, इसको हम सेमिलुलर वाल बोलते हैं, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं ना। तो इसे उल्टा बोलते हैं। यहाँ पे इंफीरियर वेना का होता है, यहाँ पे तुम्हारा एक पल्मोनरी वेन होता है, इससे थ्रू ब्लड आता है। तो देखिए ये तुम्हारा राइट आर्टरिया होता है, जस्ट इसके ऊपर ये होता है एसए नोड, जस्ट इसके नीचे होता है एबी नोड ना जी। यहाँ पे एसए नोड होता है, यहाँ पे एबी नोड होता है, यहाँ पे फाइबर होता है, ऐसे
बंडल ऑफ हीज होता है, ये बंडल ऑफ हीज होता है, यहाँ पे ए बी नोड होता है, यहाँ पे एस ए नोड होता है। मैंने हम आपको बताए थे कि एस ए नोड से जब इम्पल्स बनता है तो वो कहाँ जाता है, ए बी नोड के पास। एस ए नोड ही इम्पल्स क्यों बनाता है, ए बी एस ए नोड जो होता है यह देखिए यह सूचना का जनरेशन पार्ट होता है जो हमारे हार्ट की सूचना को क्या करता है, जनरेट करता है, इसीलिए इसे मायोजेनिक हार्ट बोला जाता है। क्योंकि ये जो एस ए नोड होता है, ये एस ए नोड जो होता है खुद ही इम्पल्स को जनरेट करता है और खुद ही ये पूरे हार्ट के क्या करता है, कंट्रोलर का काम करता है, इसीलिए इसे पेस मेकर कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस ए नोड को पेस मेकर क्यों कहा जाता है, पेस मेकर क्यों है, मेकर का मतलब बनाना। देखिए पेस मेकर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह इम्पल्स को क्या करता है, जनरेट करता है। तो ये इम्पल्स को तो जनरेट कर देता है, इम्पल्स जनरेट करने के बाद यह इम्पल्स कहाँ पे भेज देता है, ए बी नोड के पास। ए बी नोड के पास जब इम्पल्स भेजता है ना तो ये बी नोड जो होता है कहाँ भेज देता है, बंडल ऑफ हीज के पास। ये बंडल ऑफ हीज अपने बंडल ऑफ फाइबर के पुर्किंजे फाइबर के द्वारा वेंट्रिकल वॉल में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जब यहाँ से मैसेज आता है, यहाँ से ये सूचना को भेज देता है और ये हमारे बंडल ऑफ हीज से बंडल ऑफ फाइबर के द्वारा घर वेंट्रिकल के वॉल में क्या कर देता है, सेट कर देता है, इसीलिए ए बी नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस सेटर कहा जाता है, क्योंकि यह इम्पल्स को क्या करता है, सेट करता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पेस सेटर। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि ये जो इम्पल्स होता है ना ये हमारे एस ए नोड से क्या होता है, बनता है, यही एस ए नोड ही इम्पल्स को ये बनाता है। इम्पल्स बनाने के बाद ये भेज देता है ए बी नोड और ए बी नोड के बाद ये पुर्किंजे फाइबर के द्वारा वेंट्रिकल वॉल में चला जाता है और वेंट्रिकल अपने आप कंट्रैक्ट करता है। जब कंट्रैक्ट करता है तो ये जो ए बी नोड ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं क्या कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ये बंद हो जाते हैं, जब बंद हो जाते हैं तो उस समय एक साउंड क्रिएट होता है, क्या साउंड होता है, लव साउंड क्रिएट होता है। और जब ये सेमिनार वाल्व बंद हो जाता है तो उस समय साउंड जो क्रिएट होता है उसे क्या बोलते हैं, डब बोलते हैं। इसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं, ये डायस्टोलिक प्रोसेस में होता है ना। मतलब ये हार्ट हम पढ़ाएंगे तो आपको हम डिस्कस कर देंगे, थोड़ा सा ये चीजें हम बस इस सूचना को जानना था। अरे यार ये मतलब कि जब वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो उस समय जो हमारा हार्ट होता है, ये वेंट्रिकल वाला पार्ट जो होता है सिस्टोलिक का मतलब होता है, सिस्टोलिक मतलब कंट्रैक्ट अवस्था में, डायस्टोलिक का मतलब रिलैक्स अवस्था में ना। तो ये जब कंट्रैक्ट